तो एक दिन में 50-60 लोग इकट्ठे हो गए घर के बाहर, तो हमें लगा कि कुछ हो रहा होगा। फिर मालूम पड़ा कि वो सब लोग जो है ब्रोकर हैं, और किसी क्लाइंट ने उनको बोल दिया कि अच्छा मैं पहले नो ब्रोकर पे चेक करता हूँ, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आउच। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस बात हो गई, ब्रोकर को तो एकदम पसंद नहीं आएगी ये बात। करेक्ट। किसी छोटी सी बात, मतलब बात का जबरदस्ती झगड़ा करके उन्होंने एम्प्लॉइज को मारना शुरू कर दिया। ओह डैम। तो पुलिस आई। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि हम फाउंडर तो पुलिस की जीप में बैठ के थाने जा रहे हैं, पर ब्रोकर वही है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हमने बुलाया ना पुलिस को, तो हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं? सही बोले आप। हाँ। लेकिन बेसिकली जो लोकल हैं, ब्रोकर हैं, उनकी ज्यादा पहुंच है पुलिस तक। उनकी पुलिस पहले बात सुन रही है, हमारी बाद में सुन रही है। I haven't had anybody on Mashable Mornings come and tell me about a direct attack at them. अब आप जब घर बैठ जाते हैं ना, तो अभी जैसे मुझ जैसे लोग इस आपसे बात कर रहे हैं, तो लग रहा है स्टार्टअप कितना बढ़िया है, सब किसी को स्टार्टअप करना चाहिए। लेकिन ये भी ना ओलंपिक्स की तरह ही है जी। कि ना एक 0.5% 1% लोग ही सक्सेसफुल हैं। That's true. बाकी फैटेलिटी रेट बहुत हाई है। तो इसमें मुझ जैसे लोगों को देख के बिल्कुल स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। हाँ जी। आपको तभी करना चाहिए जब आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, पैशन हो। हाँ। नॉट कि आपकी एक मीटिंग बॉस का खराब हो गई तो अब मैं स्टार्टअप करूंगा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैशेबल मॉर्निंग्स। अमित अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? बस मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोग के लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्टली हमें दलील रख रखी है कि उनके जितने बिना ब्रोकरेज आप घर करवा दें। बिल्कुल। कल हमारी प्रोड्यूसर बोली, अरे आप अमित जी से मिलने जा रहे हो, वो नो ब्रोकर चलाते हैं ना। मैंने बोला हाँ। बोलते यार उनसे पूछो मुंबई के ब्रोकर से कैसे डील करते हैं। मैंने बोला मैं सारी बातें करके आऊंगा, बट अगर आप लोगों के कोई सवाल है इनसे पूछने के लिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डू यू हैव अ मॉर्निंग रूटीन? या है, घर में मेरे 2 बेटे हैं, तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। अच्छा, वो उठा देते हैं? हाँ, क्योंकि स्कूल है। और उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। तो मैं स्कूल में बैडमिंटन शौक था, मैं चैंपियन था मैं, तो वो थैंकफुली मैंने अभी तक कंटिन्यू करा हुआ है। हाँ जी। तो बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। और उसके बाद are you the smasher or are you the smash lifter? दोनों चाहिए। खेलने के लिए दोनों चाहिए। ऑफ कोर्स स्मैश मारने में ज्यादा मजा आता है, 100%। बट बिना स्मैश लिफ्टर तो आप नहीं खेल सकते। सही बोले भाई। हाँ जी। आप चैंपियन थे इसमें भी? अब थोड़ा बहुत बड़ा नहीं बना। कैसे हुआ ये? बचपन में खेलते थे बैडमिंटन, और कॉलेज स्कूल में मैं थोड़ा अच्छा खेल लिया, दोस्त लोग बन गए। यूपी टॉप किए थे भाई आप? नहीं, टॉप तो नहीं, पर हाँ टॉप 20 में था मैं यूपी बोर्ड में। हाँ जी। हाँ जी। तो हाउ कम वर यू लाइक रियली स्टूडियस? तो मैं स्टूडियस तो था, मेरे पापा सिविल सर्वेंट थे, तो बेसिकली पूरे यूपी में हम लोग हमारा ट्रांसफर होता रहता था। और फिर 10th जो था वो बेसिकली यूपी बोर्ड से दिया। ओके। और उसके अंदर somehow सरप्राइजिंगली अच्छे मार्क्स काफी आ गए। अरे भाई, तो मैं अमंग टॉप 20 था यूपी स्टेट में। सरप्राइजिंगली क्यों बोल रहे हैं आप? और इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि अच्छा इतना जाएगा। अच्छा। You did IIT when it was not the MCQ वाला IIT. हाँ। How difficult was it? अब हमें हर बैच के IITians यही बोलते हैं कि हमारे टाइम का पेपर टफ था। हाँ। तुम लोगों का तो आसान है। सही बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर साल का पेपर अपने हिसाब से डिफिकल्ट होता है जी। वरना कंपटीशन तो इंश्योर करता है कि वो मार्क्स का कट ऑफ ऊपर चला जाए। हाँ, तो हाँ, पर MCQ वाला हमारे टाइम पे इतना नहीं था। हमारे तो बेसिकली पूरा आप लोगों को तो काफी बुरा लगा होगा कि यार ये तो आसान लग रहा है। हाँ, लेकिन आई एम श्योर IIT में एक यूनिक बात है कि MCQ के अंदर भी ना मोर देन 1 चॉइसेस कैन बी करेक्ट। यस। कि बहुत टफ बना देता है क्वेश्चन को। करेक्ट। तो ABCD में 25% वेटेज नहीं है, अब तो A B दोनों करेक्ट हो सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो IIT हैज देयर ओन वेज, तो आसान नहीं है। आई वाज वन ऑफ दोस गाइस। अच्छा। हाँ, मेरा एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में हो गया था। ओह। बट IIT BHU और वो 4 IITs जो IIT के बाद वाले IITs है ना, वहाँ हुआ था मेरा। ओके। पर वो IIT में अच्छे होते हैं। IIT अच्छे होते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं पता था ना। तब तो आप फितूर लेके चल रहे हो कि IIT में ही जाना है। हाँ, करेक्ट। बट फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग कैसे ली? तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि या तो जो है IIT BHU में जाएं और कंप्यूटर साइंस लें। अच्छा, आपके पास भी IIT BHU? हाँ। अरे वाह यार, I did not know this. So cool. लेकिन ना, चूंकि मेरे पापा सिविल सर्वेंट थे, तो वो चाहते थे कि उनके दिमाग में ये था कि सिविल और पेपर होता है IAS में और IAS में। करेक्ट। तो उनको था कि भाई सिविल लोगे तो ऑप्शन रहेगा हमेशा। जी भाई, आप बहुत रेयर ब्रीड वाले लोगों में से एक हैं जिन्हें
फाइनेंस का पैशन है। मेरे ख्याल से शायद ना, चूंकि मैथ्स में इंटरेस्ट था, जी। गणित में इंटरेस्ट था, और वो चीज 10th 12th में चली और फिर आईटी में हेल्प किया। तो आपको तो एबेट वही- होता क्या? यू हाँ, काइंड ऑफ वर लाइक इट्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द Correct, correct. वर्ल्ड अराउंड मी एज वेल। हाँ, तो इसलिए फाइनेंस ना सबसे क्लोजेस्ट टू मैथ्स है, तो आई थिंक इसलिए। एंड डिड यू लाइक एक्सेल शीट्स दैट मच? हाँ, Are you still known as the boss who is So I- obsessed with his Excel sheets? Excel sheet and PPT. Really? I still make PPT. And are you worried about how AI could revolutionize or do something else out of our industry and work life? नहीं यार, it is basically going to make sure कि life becomes easier. हाँ, हमेशा से लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो काम कम हो जाएगा, पर हम्म। बोरिंग वाला काम कम होगा, बोले इंटरेस्टिंग आप। वाला काम फिर भी और बढ़ जाएगा। करेक्ट। और ह्यूमन रिलायंस तो रहेगी ना। हाँ, ऑफ कोर्स। चलो अच्छा है, गनीमत। तो फिर एक सवाल पहले मैं क्विकली आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी माहौल चल रहा है, पब्लिक जाके आईआईटी देगी, अभी एडवांस देगी, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो लोग। थोड़ा सा हवा बन रखा है हमारे देश में। What would you say to people who qualify or don't qualify? Because like the ones who qualify also have, like I did, want to get into the IITs only, and the ones who don't qualify get very hatash and sometimes try another year, and there's all kinds of things that happen. So quick tips from you if you have any. सो मेरा कहना ये है कि ऑफ कोर्स कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरी फाइट मारनी चाहिए उसमें अच्छा करने के लिए, लेकिन अमेजिंग बात लाइफ की यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बहुत सारे चांसेस मिलते हैं लाइफ में। हाँ। 12th में, पोस्ट उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर जॉब में, जॉब शिफ्टिंग में, और आपने चारों तरफ लोग देखिए सक्सेसफुल लोग हैं। फाउंडर कम्युनिटी में आप देखिए जी। बहुत सारे लोग नॉन आईटीएंस हैं। करेक्ट। आप देखिए पेटीएम, विजय शेखर शर्मा नॉन आईटीएन है। हाँ। बहुत सारे जो टॉप लोग हैं वो नॉन आईटीएंस हैं। हम ना बहुत ही माइक्रो फोकस कर लेते हैं कि बस अब ये 12th में अगर नहीं हुआ आईटी में तो लाइफ नहीं है। ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। सही बोले आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। नहीं सही। देखिए मेरा आईआईटी नहीं हुआ था, मैं भाई के पास बैठा हूँ और मेरे को इनका 1 घंटा अनइंटरप्टेड मिलता है, तो मेरे पास तो आनंद भी है और लर्निंग भी है। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारे देश का हाँ, थोड़ा ओवर कॉम्पिटिटिव, हमने प्रेशर हम ज्यादा बना लिया है। बहुत। हम तो जैसे मिडिल क्लास के अंदर एजुकेशन में बहुत फोकस्ड है ही, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा प्रेशर रहता ही था कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने एक लेवल के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज किया नहीं। आई थिंक ये आंसर मेरा तभी कंप्लीट होता जब मैं ये बता सकता लोगों को कि पेरेंट्स ऑल्सो, अगर आप लोग देख रहे हैं, सो ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज गुड फॉर योर चिल्ड्रन। आई थिंक उसके वरना क्या होता है, आप बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे तो शायद बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, लेकिन यूनिडायमेंशनल हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो डेटा वाइज अगर आप देखें तो आईआईटी के टॉपर्स नहीं है फाउंडर्स। आईआईटी के अंदर भी जो बीच की लेयर है ना, वो फाउंडर है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्टूडियस हो गया है वो बस वन ट्रैक माइंड भी अच्छा नहीं है बहुत बार। सही बोले आप। बाकी हमारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहे हैं मीडिया और फिल्मों में और इन जगहों पर आ गए हैं काफी लोग। बट डिड इट हेल्प एट ऑल एट एनी गिवन पॉइंट इन गेटिंग फंडिंग फॉर लेट्स से नो ब्रोकर टू हैव आईआईटी आईएम? आईआईटी आईएम से आपको मीटिंग मिल जाती है, हाँ, फंडिंग तो नहीं मिल सकती। नहीं, फंडिंग के लिए तो आपका आइडिया ठीक होना चाहिए, ट्रैक्शन होना चाहिए, और कस्टमर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर, आपका प्रोडक्ट सर्विस कस्टमर पसंद नहीं आई तो कस्टमर आपको फुल गाली देगा कि उसने पैसे दिए, उसे कोई मतलब नहीं कि आप आईआईटी के आईएम के हो। तो करेक्ट। अपनी कंपनी खोलने के बाद तो काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये। You had a very bad lull because I remember reading about how there was issues while you were trying to secure funding. At one point you didn't have the money to catch a flight and get to your meetings. तो नहीं, ऐसा ही था कि फ्लाइट के पैसे नहीं थे, पैसे तो थे, लेकिन बहुत चुभना शुरू हो गया था, क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप शुरू करी तब माई वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, तो शी वांटेड टू कंटिन्यू, लेकिन वो कंटिन्यू मतलब शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, पर ब्रेक ले नहीं पाई। तो अब आप जब घर बैठ जाते हैं ना, तो अभी जैसे मुझ जैसे लोग इस आपसे बात कर रहे हैं तो लग रहा है स्टार्टअप कितना बढ़िया है, सब किसी को स्टार्टअप करना चाहिए। लेकिन ये भी ना ओलंपिक्स की तरह ही है जी, कि ना एक 0.5% 1% लोग सक्सेसफुल हैं। That's true. बाकी फैटेलिटी रेट बहुत हाई है। तो इसमें मुझ जैसे लोगों को देख के बिल्कुल स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आपको तभी करना चाहिए जब आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, पैशन हो। हाँ। नॉट कि आपकी एक मीटिंग बॉस का खराब हो गई तो अब मैं स्टार्टअप करूंगा। तो जब मैं घर बैठा रहता था तो जो है रोज देखता था कि प्लेटफॉर्म पे 5 कस्टमर, हाँ, अगर आज ऑफिस गए होते तो इतने पैसे मिलते, वो तो नहीं मिल रहे। तो और जब आप अपनी जॉब छोड़ते हो
तो बहुत सारे फ्रेंड आपको कॉल करेंगे कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, काश हमें भी इतना करेज होता, हमें इतना साहस होता, हम छोड़ पाते। अब 10 दिन के बाद उनके फोन आने बंद, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है। सही बोले भाई। अब आप अकेले आपको हैंडल करना है वो पीरियड। तो उस टाइम में लगता था कि एक एक फ्लाइट के पैसे जो है महंगे लग रहे हैं। सो आई थिंक द ओनली वे इज टू समहाउ मेंटली ट्रिक योरसेल्फ कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि अच्छा ठीक है, अभी आप, तब तो मैं 35 साल का था, और 35 साल इज नॉट अ यंग एज टू डू अ स्टार्टअप। यस ऑफ कोर्स। पर मैंने मान लिया कि अच्छा ठीक है, 35 साल में से अब 25 साल तो और बचे हैं ना। हाँ, मान लो 2 साल वेस्ट हो भी गए जी, तो 10% ही तो हुआ, 90% तो फिर भी लाइफ बचेगी ना, वर्क लाइफ। तो मैंने ये मेंटली ट्रिक कर लिया अपने आप को कि अच्छा ये दिन गिनो मत, इसको परसेंटेज में देखो। तो आप साल या 2 साल भी अगर जॉब छोड़ के अपना पैशन परस्यू कर रहे हो, हाँ जी, तो वो 10% से ज्यादा टाइम है नहीं आपकी लाइफ का। और कम से कम आपको कभी भी ये दुख नहीं रहेगा कि आपने अपने मन का ट्राई नहीं किया। नाइसली सेड। तो यही सोच के मेंटली ट्रिक करके ही किया। तो आपके और सौरभ जी के साथ ये हो रखा था कि आप लोग कहीं शिफ्ट कर रहे थे और आप लोगों को डिफिकल्टीज हुई, ये कहानी कौन सी है बताओ? हाँ, तो ये मैं, सौरभ, अखिल, हम तीनों को फाउंडर हैं जी। हम तीनों ने ही मल्टीपल शहर में हम लोग रहे, ब्रोकर के साथ हमने घर लिए, और हमें लगता था कि यार हम इसे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ बॉम्बे में मैं घाटकोपर में रहता था, और मुझे अपनी बिल्डिंग में रेंट में चाहिए था घर जी, और मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और सड़क क्रॉस करके ब्रोकर से पूछा तो मालूम पड़ा कि अच्छा 2 फ्लोर ऊपर घर खाली है। तो मुझे लगा यार ये अच्छा नाटक है कि हम अपनी ही बिल्डिंग में भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, और उसको मैं 1 महीने का ब्रोकरेज दे रहा हूँ। हाँ। और कुछ शहरों में, जैसे बॉम्बे में, तो ये भी एक तरह की प्रथा है कि 1 साल के बाद अगर वो ओनर टेनेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी वो आ जाएगा फिर से लेने के लिए। तो अरे जब मैं जानता हूँ ओनर को तो मैं फिर से तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, ये मैंने नहीं सुना। हाँ, ये भी बॉम्बे में बहुत जगह है। फिर वो कई बार वो ब्रोकर धमकाएगा। तो हमें लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको ब्रोकर पसंद है, ब्रोकर आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, तो हम ब्रोकर दे देंगे पैसे। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बात करना चाहूँ ओनर से, तो भी कोई तरीका होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली बात कर सकूँ। तो हम तीनों ने डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करी। तो हमें लगा कि यार ये एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होना चाहिए, जो प्लेन कहीं नहीं है वर्ल्ड में। ये सही बोला, सरप्राइजिंगली। ओह रियली? हाँ, मतलब जब इन्वेस्टर के पास हम जाते थे और हम उससे पूछते थे कि हाँ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कहता था कि यार ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है, बट कोई और क्यों नहीं बनाया, कोई और क्यों नहीं कर रहा है? वैसा क्या जवाब दोगे आप? इट्स आल्सो द टाइम ना, जहाँ दिस ऑफ दैट हो रहा था काफी। हो रहा था तो लोग पूछते इसका उबर का इक्विवेलेंट है, चलो अमेज़न का इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट कौन सा है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और अगर नहीं है इसका मतलब, तो हमने बोला भाई यू आर इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग रिस्क, देन यू शुड टेक रिस्क। आज तक कोई नहीं है? आज तक भी कोई नहीं है। तो that leaves a great room of scope for you to expand. तो actually we are the world's largest C2C platform in real estate. Oh really? हाँ, क्योंकि कोई और C2C करता ही नहीं वर्ल्ड में। C2C मतलब ओनर टेनेंट डायरेक्टली। यस, हाँ, कितना सुना भी आपने, केस स्टडीज में याद कर रहा था। पर कोई नहीं। I'm sifting through all the HBR in my head right now. There is rarely a C2C example. B2C में क्या आसान है कि आपने ब्रोकर पकड़ा और आपने उसको बोला प्रॉपर्टी लिस्टिंग डाल दो तुम, बस सच्ची झूठी जैसी भी है, कस्टमर आप ले आए डिजिटल मार्केटिंग से तो कनेक्ट हो गया। अब आप बोलो दोनों सी लाने, ओनर भी लाना है, टेनेंट भी लाना है, बायर भी लाना है, और वो इसी स्ट्रीट पे लाना है। मान लीजिए इसी सड़क पे आपको घर चाहिए, तो इसी सड़क पे ओनर भी होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए, और इसी भाड़े की, इसी रेंट पे या इसी अमाउंट पे होना चाहिए, उसी BHK का होना चाहिए। सही बोला। तो मैच मेकिंग ना बहुत ही मुश्किल है मैक्रो लोकेलिटी, इसलिए C2C में बहुत साल लगते हैं बिल्ड करने में। And that's how you are using your tech to kind of do the maths for you. हाँ। एल्गोरिदम में मेन सीक्रेट है कैसे हम ब्रोकर को हम हटाएं। हाँ। तो चूंकि nobroker.com नाम है साइट का जी, तो ब्रोकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ब्रोकर्स बहुत बार कोशिश करते हैं रजिस्टर करने की, और वो प्रॉपर्टी पोस्ट की कोशिश करते हैं। तो हमारा एल्गोरिदम जो हमारी सीक्रेट सॉस है, वो इंश्योर करता है कि कोई ब्रोकर नहीं घुस पाए। तो ब्रोकर को रजिस्टर हम नहीं होने देते। तो वो हमारी सीक्रेट सॉस है। उसकी वजह से कस्टमर जब जाता है साइट पे, तो सब ओनर जेन्युइन मिलते हैं, सब बायर जेन्युइन मिलते हैं, तो कस्टमर को खुश है कि सीधे में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो वो बट वो जब एल्गोरिथम टिंकर कर रहे हो, बना रहे हो ना, बीटा फेज, उस दौरान के मेरे को लाइफ जाननी होती है। तो उस टाइम पे बेनिफिट ये हुआ कि चूंकि हम छोटे थे तो जल्दी पकड़ में आ जाता था। कस्टमर भी हमें फोन करके बोल देते थे कि ब्रोकर आ गया है उस टाइम। और हमेशा से हम इतने पैरानॉइड थे कि अगर ऐसा कभी ब्रोकर घुस गया तो हमने फोन करके कस्टमर से माफी मांगी है कि वी आर सॉरी कि आपका ये फोन नंबर, मतलब जो आपने जिसको कॉल किया ब्रोकर हम पकड़ा है हमने बाद में, तो हम माफी चाहते हैं। वाह यार। तो पहले हम लोग बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड थे, इंडिविजुअल अटेंशन देते थे हर कस्टमर को।
तो आई एम नॉट श्योर आपने सुना ही नहीं सुना है ब्रोकर हमारे हाँ जी। अटैक के बारे में। हाँ तो हमने पहले क्या किया कि हमने एक ऑफिस लिया जो कि सिंपली जब पैसे हमारे पहली बार आए तो पहले 1 साल तो हमने घर से ही काम किया। यस पहले- वही मेरे को जानना होता है हाँ। हमेशा। तो हाँ, पहले क्योंकि- हमने 1 साल हम घर से काम किया, किसी ने कोई फंडिंग थी नहीं हमारे पास, जी। कोई दे भी नहीं रहा था हमको पैसे। क्योंकि आप वो चेकलिस्ट में गिरते हो ना, डॉर्म रूम स्टार्टअप यस, घर से या गैराज से चालू किया यस, तो वहां पहुंच रहा था मैं। जी तो हमने 1 साल हमने बेसिकली हमने अपने घर से ही काम किया। जी कोई जो हमारे एम्प्लॉइज भी थे वो अलग अलग सिटी में अपना काम करते थे। ओके। उनको हमें इम्प्रेशन ही देते थे जैसे हम डिसेंटली बड़ी कंपनी है। कैसे करते थे? मतलब अब वो कभी उन्होंने पूछा भी नहीं, हमने भी कभी हमने हाँ। प्रॉपर जो है इम्प्रेशन क्योंकि ट्रस्ट देना होता है, घर ले रहे हो किसी की वजह से। पर लेकिन तभी मुझे याद है हम लोग सैलरी तो लोगों के अपने सेविंग्स अकाउंट से ही ट्रांसफर करते थे, कंपनी का अकाउंट तो था भी नहीं। तो वो 1 साल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा ट्रिकी था, बिकॉज एज अ स्टार्टअप आप बहुत एंशियस हो कि आगे क्या होगा। बूटस्ट्रैप्ड अलग। हाँ, और उस टाइम पे 2014-15 के अंदर फेल्ड एंटरप्रेन्योर की इज्जत भी कम थी, अब तो बहुत है। तो अगर आप फेल्ड एंटरप्रेन्योर हो तो भी आपको जॉब मिलेगी, लोग आपको एक्स्ट्रा भाव देंगे, तब बिल्कुल नहीं थी वैल्यू। तो थोड़ा हम एक फेल कर चुके थे, 2012 में चालू किया, 13 में बंद अच्छा, कर दिया। तो आपको पता होगा कि तब ज्यादा तब value भाई नहीं थी। रत्ती भर इज्जत हाँ, नहीं थी। एकदम इज्जत नहीं है कि आप फिर किसी को बोलोगे तो लोगों से सोचेंगे कि ये तो आपने नेगेटिव स्टेप ले लिया। हाँ। तो लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया, अब I didn't know this, यार। अच्छा। अब अगर आप फेल भी हो एंटरप्रेन्योर तो सीवी में बहुत पॉजिटिव देखते हैं, हमारे यहाँ भी लोग देखते हैं कि अच्छा भाई ठीक है इसने ट्राई किया है, तो एटलीस्ट बंदा पैशनेट है। तो उसके बाद फिर जब पहली बार जब हमने ऑफिस खोला हाँ जी। तो एक दिन ये हुआ कि ऑफिस के सामने हमने देखा कि अचानक 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। तो हमें लगा कि कोई ना राजनीतिक प्रोसेशन वगैरह होगा, वो जा रहा होगा। और हम लोग एक बेंगलोर के बेसिकली एचएसआर लेआउट एरिया में थे। ओह वाह, आई नो एचएसआर लेआउट। हाँ, हैल के इधर। हाँ, तो वो नहीं एचएसआर लेआउट कोरमंगला के पास है। अच्छा, कोरमंगला के इधर, हाँ। सॉरी मैं हैल हाँ। सोच रहा था। हाँ तो और वो ना बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली बेसिकली एरिया है। बहुत सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे, घरों में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। अरे वाह। तो अब हमने भी वहाँ पे एक घर ले लिया हाँ और वहाँ से हमने शुरू कर दिया अपना स्टार्टअप। तो एक दिन 50-60 लोग इकट्ठे हो गए घर के बाहर, तो हमें लगा कि कुछ हो रहा होगा। फिर मालूम पड़ा कि वो सब लोग जो है ब्रोकर हैं और उन्होंने कहीं ऐड देख लिया हमारा, और किसी क्लाइंट ने उनको बोल दिया कि अच्छा मैं पहले नो ब्रोकर पे चेक करता हूँ और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आउच। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस बात हो गई, ब्रोकर को तो एकदम पसंद नहीं आएगी ये बात। करेक्ट। तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए और चूंकि उनको ना एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ कि क्लाउड, तो उनको क्या लगा कि हम अगर लोगों को पीट दें और हम लैपटॉप तोड़ दें हाँ तो बंद हो जाएगा। तो उनका बेसिकली वो आए और किसी छोटी सी बात का जबरदस्ती झगड़ा करके उन्होंने एम्प्लॉइज को मारना शुरू कर दिया। ओह डैम। तो दे स्टार्टेड स्लैपिंग एम्प्लॉइज और फिर हम लोग एकदम घबरा गए। फिर हमने पुलिस को फोन किया, सीधे साधे मग्गू टाइप के बच्चे टाइप में हमने फोन किया पुलिस को। तो पुलिस आई, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि हम फाउंडर तो पुलिस की जीप में बैठ के थाने जा रहे हैं, पर ब्रोकर वही है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हमने बुलाया ना पुलिस को तो हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं। सही बोले आप। हाँ, लेकिन बेसिकली जो लोकल हैं ब्रोकर हैं उनकी ज्यादा पहुंच है पुलिस तक, उनकी पुलिस पहले बात सुन रही है, हमारी बात में सुन रही है। तो उस दिन लेकिन थैंकफुली ये हुआ कि एक ग्रिल का डोर था, आयरन ग्रिल का, तो वो लोगों ने एम्प्लॉइज ने बंद कर दिया और अंदर सब वुमेन एम्प्लॉइज स्टार्टेड क्राइंग। तो इट बिकेम वेरी पैनिकी, बट उन्होंने बंद कर लिया तो थोड़ी पिटाई तो हुई लेकिन मामला बढ़ा नहीं। फिर वो चले गए, पर उसके बाद ना फिर रोज का ये शेड्यूल हो गया कि वो इंटिमिडेट करना चाह रहे हाँ, थे। कि वो फीमेल एम्प्लॉइज घर जा रही हैं तो उनको बेसिकली वो चेस कर रहे हैं, जो मोटर बाइक बाहर खड़ी हुई हैं उनको डैमेज कर दिया। तो फिर ना उन्होंने इंश्योर कर दिया कि आप रह नहीं सकते। तो फिर मैं रातों रात हमने बेसिकली वेबसाइट को पॉज पे डाला और रातों रात खाली कर दिया। फेयर इनफ। और जब खाली किया भी तो भी वो जो ट्रक जो जा रहा था सामान लेके उसको भी चेस किया ब्रोकर ने, चेक करते हुए कहाँ जा रहे हैं। Oh, this is a long drawn, full-fledged. तो काफी वो सेट ऑफ ब्रोकर्स काफी गुस्सा हो गए थे। तो I haven't had anybody on Mashable Mornings come and tell me about a direct attack at them. Man. तो it was very unexpected and Bangalore per se is extremely founder friendly, extremely startup friendly city. But you had one. In हाँ, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और फिर हम टेम्परेरी ऑफिस के अंदर चले गए और टेम्परेरी ऑफिस में समहाउ मैनेज कर रहे हैं। कॉल सेंटर बंद हो गया, साइट का सपोर्ट सिस्टम थोड़ा बंद हो गया, तो काफी महीने दिक्कत हुई। और तब मजेदार बात ये हुई कि हमारा एक जापानीज इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर,
वो आया हमसे मिलने के लिए। अब हम उसे कहाँ बैठाते, एक छोटा सा ऑफिस के अंदर, हाँ। मतलब जितना ये कार है, इस कार से भी छोटा जो है मीटिंग रूम था। ओह शिट। बेयरली टेबल की जगह भी नहीं थी। ओह शिट। और वो जापानीज इन्वेस्टर, रिच इन्वेस्टर, उसको आके हमने उसमें बिठाया और कहा कि भाई अभी 2 ऑफिस में तोड़ दिया हमने और यहीं से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। And he looked around and he said, "This is going to be very good for you, Really? for you and your team." कैसी बात कर रहे हैं यार? How can this be good for our team? टीम बेचारी दुखी है, लोगों को डाउट हो रहा है कि हम जॉब रहेगी नहीं रहेगी, और आप कैसी बात कर रहे हो? लेकिन उसके बाद एकदम सही थी। उसके बाद क्या हो गया कि टीम में एक भावना आ गई कि यार हम जो काम कर रहे हैं ना, कुछ भले के लिए कर रहे हैं। हाँ। और हम ऐसी को जॉब नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कस्टमर का भला सोच रहे हैं। और कस्टमर, इंडियन कस्टमर्स की आदत क्या है कि कुछ खराब हो जाता है तो वो बहुत लिखते हैं, अच्छा होने पे वो चुप हो जाते हैं। भाई मेरे को वर्ल्ड वाइड ही लगता है, अच्छा लिखने में कोई नहीं लिखता कोई अच्छा। नहीं लिखता। वरना कंपनी छोड़ के सीधा फाउंडर चूतिया बोलते हैं। अरे फाउंडर जैसे कभी बात ही नहीं किया भाई लाइफ में। तो इंडियन कस्टमर्स बहुत डिमांडिंग है, अगर वो अनहैप्पी है आपसे, पर हैप्पी है तो चुप रहते हैं। लेकिन ऐसे मोमेंट में बहुत कस्टमर्स आए सामने, सोशल मीडिया पे उन्होंने सपोर्ट किया, लिखा, लोगों ने बोला। you had your CAC cost reducing because of और काफी लोगों ने फिर पुलिस में सीनियर लोगों का नंबर दिया, ये वो, तो फिर अच्छा जी। फिर अचानक से बहुत तरफ से हेल्प आई। चलो टचवुड है। तो टचवुड। फिर उसके बाद हाँ, तो आई थिंक उसके बाद फिर हमें भी लगा कि अच्छा चलो, इसका पॉजिटिव साइड ये कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, हाँ जी। इससे कि बेसिकली कुछ सेट ऑफ ब्रोकर नाराज हुए। तो फिर आगे वो और उसका एक कहानी चली। इंटरेस्टिंग। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब दिखा आपको कंपनी का? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कभी कोई एक दिन नहीं आया, आई थिंक वो फेजेस में आया। जैसे कि पहले किसी से बात कर रहे हैं तो किसी से भी पूछा, किसी ने पूछा तुम क्या काम करते हो, तुम नो ब्रोकर चलाते हैं, तो अच्छा क्या स्टॉक ट्रेडिंग है क्या? तो लोगों को पता नहीं है। फिर किसी में ऐसा हुआ कि किसी से एक दिन अचानक पूछा, किसी ने पूछा सेम क्वेश्चन, तो जवाब दिया कि हाँ मैंने तो यूज किया है। फिर एक दिन ऐसा आने लग गया कि पार्टी में किसी मिले तो लोगों ने बोला हाँ मैं घर मिला। अरे वाह। तो धीरे धीरे वो फेज आने लग गया कि देन बिकम्स कि अच्छा ठीक है, हम अब सब जानते भी हैं, यूज 10-15 यूज केस सिनेरियोज भी हैं। हाँ। सही है यार, कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक यू बिल्ट अ fairly large this thing. Are you comfortable talking revenues? हाँ ऑफ कोर्स। तो क्या याद है आपको फर्स्ट ईयर और वर्सेस लास्ट ईयर का, क्या बता सकते हो? तो हम लोगों ने जब बेसिकली हम लोगों ने शुरुआत की तो 0 रेवेन्यू था हमारा। ओके। और हाउ लॉन्ग वाज दैट? दैट वाज बेसिकली बेयरली फॉर 6 months, क्योंकि हम लोग इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि हाँ ठीक है, स्टार्टअप में प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कम से कम रेवेन्यू तो आना शुरू होना चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू का भी बहुत वेट करें। हाँ और दूसरी बात ये कि कस्टमर जब फ्री में सर्विस ले रहा है ना, तो सब कुछ माफ है जी। आपने उसे 1 रुपया ले लिया, हाँ जी, उसके बाद कस्टमर बहुत डिमांडिंग है। इंडियन 100%, कस्टमर वो बोलेगा मैंने 1 रुपया लिया तो क्या हुआ, हाँ। और मुझे जो प्रॉमिस किया था वो मिला कि नहीं मिला। सो टीम के लिए भी अच्छा है, प्रोडक्ट के लिए भी अच्छा है, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए भी बेटर है। करेक्ट। तो हम लोगों ने रेवेन्यू हमने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, पर आई थिंक पहले साल तो शायद 1-2 लाख का रेवेन्यू आया होगा बेयरली। फिर उसके बाद साल बीतते चले गए, लेकिन आज हम लोग जो है हमारा साल का हम 1000 करोड़ के रेवेन्यू के पास है। वेरी कूल। हाँ, तो अब जो है टीम भी कई हजार लोगों की टीम है हमारी। हाँ, हाँ। तो अब बेसिकली इंडिया में रियल एस्टेट में तो नंबर 1 है ही हम लोग, लेकिन पैकर मूवर में भी हम नंबर 1 है, पेंटिंग में भी नंबर 1 है। आई नो, आई सॉ योर पैकर एंड मूवर this thing on signage on trucks. अच्छा। इनफैक्ट आप बॉम्बे जर्नी जब देखोगे, अगर देखोगे तो उसके अंदर कई बार हमारे साथ चल रहा होता है कई देर तक आपका ट्रक, क्योंकि मेरी दोस्त के पिताजी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर चलाते हैं। He is one of the biggest. Yeah, of course. So you know what I'm talking about. But interesting यार, very cool. पैकर मूवर में हमने क्या किया कि हमने पहले जब शुरुआत करी तो हमने क्या, ये आइडिया ये आया कि हमें बहुत सारे कस्टमर्स ने बोला कि भाई ये सब पैकर मूवर जानते हो किसी को क्या? क्योंकि जैसे अग्रवाल पैकर आपने नाम लिया, बहुत ही अच्छी ब्रांड है, पर वो मेनली इंटरसिटी करते हैं जी। लेकिन 80% जो मूवमेंट है वो है इंट्रासिटी, विद इन सिटी। करेक्ट। वो करते नहीं वो लोग। तो अब किसको करें? तो अब आप गूगल करोगे, किसी फ्रेंड को पूछोगे तो पता नहीं उसका कितना सही हो। तो लोगों ने हमसे पूछना शुरू करा कि आप जानते हो किसी को क्या? तो पहले तो हमने ना काफी जस्ट डायल टाइप किया कि हम ना 5 फोन नंबर आपको दे देंगे, या हम वेंडर को आपका नंबर दे देंगे, आप लोग आपस में कर लो। तो उसके अंदर ये होने लग गया कि वेंडर बोल रहा है कि यार कन्वर्ट नहीं हुआ कस्टमर बोल रहा है कि मुझे तो फोन नहीं आया, तो या फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो कस्टमर बोल रहा है कि तुम्हारी गलती है। हम बोल रहे हैं हमने तो कुछ किया नहीं, हमने आपको नंबर दिया, लेकिन आप दिया तो आपने। तो ओवर टाइम हमें रियलाइज हुआ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्स भी आप ही करो, क्वालिटी ऑडिट भी आप ही करो, ट्रक किसी और का तो चलेगा।
तो फाइनली फिर हम अब इस मूवमेंट पे आ गए हैं कि अब हम लाखों मूवमेंट करते हैं साल के, और हम ही पैसे लेते हैं कस्टमर से, उसके बाद हम उसका एक परसेंटेज हम उस वेंडर को देते हैं, इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑडिट हो, टाइम पे वो पहुंचे, सामान ठीक रहे, और कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम ही जिम्मेदार हैं। कोई भी प्लेयर अगर कैटेगरी में फेल होता है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप खुश हो जाओ क्योंकि आपको फायदा हो गया, पूरी कैटेगरी का नाम खराब होता है। जनरली इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का भी जो है, जो उनका पैसा लूज हुआ है ना, तो वो इट ऑल्सो टेक सम टाइम टू बेसिकली लिक देयर वुंड्स। तो क्योंकि लोगों ने पैसे डाले थे, वो नुकसान हो गया, तो पूरी कैटेगरी नुकसान होता है। मतलब आई नो मेनी कंपनीज विदाउट टेकिंग देयर नेम हु हैव सेलिब्रेटेड अस बिकमिंग यूनिकॉर्न। उन्होंने अपने ऑफिस में केक काटा है कि यार कैटेगरी में हमारा एक प्लेयर यूनिकॉर्न बन गया। वाह यार, वेरी कूल, व्हिच इज वेरी कूल। पहले आपको लगता है कि बेसिकली बेकार है कंपटीशन और केवल हमें होना चाहिए, लेकिन अगर कैटेगरी लार्ज है तो मल्टीपल प्लेयर्स की दम जगह है। कई बार कोई और आपकी मार्केटिंग कर रहा है, अच्छी चीज है। हाँ, कैटेगरी का ही भला हो रहा है। तो एक बार थोड़ा जिंदगी में आपके पीछे आते हैं। हाँ जी। You'd worked at a big four. Like, tell me what was the office space like? What was the environment like when you were at, like, say, PwC? So PwC was amazing experience. Generally लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग में साल 2 साल में विकेट गिर जाता है, क्योंकि मंडे सुबह फ्लाइट पकड़नी है और फ्राइडे की लास्ट फ्लाइट से वापस आना है घर, और आप क्लाइंट साइड पे जा रहे हो और ऑपरेशंस और सेल्स आप कर रहे हो। घर वाली तो आपकी जिंदगी झंड है। हाँ एकदम। तो हाँ। वो तो मतलब बहुत सपोर्टिव वाइफ है तो हो गया, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत ही मुश्किल है, एंड काफी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी रहता है। पर PwC इज अ गुड कंपनी और मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत मजा आया। अच्छा। तो कुछ लोगों को होता है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट उन्हें पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद आया कि क्लाइंट पहले बहुत नाराज है, सोच रहा है कि आप मेरी घड़ी देख के मुझे टाइम बिताओगे। लेकिन फिर उसको लग रहा है कि नहीं यार, कर तो रहा है अमित ये काम, कर तो जेन्युइन रहा है। तो वो पूरा हॉस्टाइल टू फ्रेंडली कन्वर्ट करना वाज अ थ्रिल फॉर मी। सो फ्रॉम PwC टू दिस वन ANZ। हाँ, तो मैं वहाँ स्ट्रेटजी संभालता था और बहुत अच्छा बैंक है वो, लेकिन कंसल्टिंग से वो लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। तो मुझे वहाँ पे ये लगने लग गया कि यार ये तो बहुत ही अच्छी लाइफ है, बढ़िया है। लेकिन फिर 2 साल बाद लगा कि ये चलेगा ऐसे ही फिर अब आप कुछ ना बहुत डिफिकल्ट नहीं कर पाओगे। मतलब दिस कुड बी अ रिटायरमेंट जॉब फॉर ऑल यू नो। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, एक फॉरेन बैंक आपने छोड़ा, दूसरे फॉरेन बैंक चले गए, आपने इंक्रीमेंट ले लिया। मतलब हमारे पास चले गए, फिर वहीं मूव कर दिया। तो मुझे लगा कि अब ये इससे ज्यादा फिर आप रिस्क नहीं ले पाओगे। तो वो एहसास होने लग गया धीरे धीरे। ये स्टार्टअप के अंदर एक मजेदार इंसिडेंट ये है कि मैं ANZ के बाद एक स्टार्टअप का इंटरव्यू देने गया था। अरे वाह। हाँ, तो तब मुझे लगा कि बहुत स्टार्टअप हो रहा है, मुझे फिगर आउट करना चाहिए, और फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उसमें हो गया। अब लेकिन जो फाउंडर था वो मेरा IMA का ही जूनियर है। अच्छा। तो एक तो मुझे लगा कि यार जूनियर ये भी कर सकता है, तो भाई चांस तो अपने सबका बनता है। हाँ जी। और उस इंटरव्यू रूम में ना एक पोस्टर था, मार्क ज़करबर्ग का एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू डोंट टेक रिस्क दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। अगर आप जोखम नहीं लेंगे, वो सबसे बड़ा जोखम है लाइफ का जी, क्योंकि आपने कोई जोखम लिया ही नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये रिस्क ऑफ ओमिशन इज फार बिगर देन द रिस्क ऑफ कमीशन। तो अगर कुछ करना है तो कर लो, वरना फिर कभी नहीं कर पाओगे। बाद में लगेगा कि यार हमने रिस्क ही नहीं लिया, स्टार्टअप ट्राई नहीं किया। सही। तो मुझे उसके बाद मुझे लगा कि यार अब इसमें ना एक बार तो ना रिस्क ले लेना चाहिए। Like let's dive into this। वरना आप केवल एक सैलरी से दूसरी सैलरी और वो इंक्रीमेंट ही लाइफ बन जाएगा। सही बात है। Then you become either the guy who jumps a lot and gets mad appraisal till X place, or you're just stuck at one आपको place। मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ना ऑर्बिट डिसाइड करना है कि ये ऑर्बिट है या अगला ऑर्बिट है, डिसाइड कर लो आप। फिर अभी एस्पिरेशंस क्या हो जाते हैं when you hit, like when you get into the unicorn club, and it's not a hawa that you all should realize very soon that the whole in fact there's been 5-6 months that we've had a unicorn। Interesting। So what are the aspirations then? फिर एस्पिरेशन 2 तरह के बन जाते हैं, एक कस्टमर साइड के और एक टीम साइड के। आई थिंक हमारे लेवल पर आकर जब 9 साल हो गए हैं और एक वैल्यूएशन हो गया है, टीम साइज बड़ा हो गया है, तो सबसे पहले तो ना टीम की सफलता में अपनी सफलता दिखने लग जाती है। You're right। I know exactly what you mean। और बहुत मजा आता है और आपको रियलाइज होने लग जाता है, चाहे आप एडमिट करें ना करें, कि फाउंडर होने के बावजूद आपसे ज्यादा कोई पैशनेट बंदा आ गया है टीम में। तो पहला बोलता है यार मैं फाउंडर हूँ पर ये इतना पैशनेट, इतना फाइटर, मुझसे ज्यादा फाइटर। क्या बात है। तो यही तो चाहिए था। हाँ, पर मतलब पहले आपको सरप्राइज होता, फिर आपको प्राइड फील होने लग जाता जी जी कि यार बहुत बढ़िया है। तो अब हमारी टीम के अंदर
अब 3 फाउंडर की जगह मुझे लगता है करीब 30-40 फाउंडर हैं जो सब फाइट मार रहे हैं, सब जेन्युइनली हैं, और अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि धंधा और अच्छा चले। सही बात बोला। मैं अगर 1 महीने की छुट्टी पे जाता हूँ तो धंधा और बेटर हो जाता है उनकी वजह से। टच वुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जैसे इस डिस्कशन में, इस इंटरव्यू में मुझे मिल रहा है क्रेडिट, लेकिन सच बात तो ये है कि 99% काम तो टीम ही कर रही है। मैं भी यही बोलता हूँ भाई, टीम का ही है वो। बट ये ट्रू अच्छे लीडर की ह्यूमिलिटी और ये साइन है। लेकिन पता आपको भी और मुझे भी है कि उनकी वजह से ही हमें भाई कि आपकी टीम की वजह से 99% तो आपकी टीम का ही काम है। 100% सही बोले आप। एक तो टीम महसूस होने लग जाता है क्लियरली बहुत। दूसरा थोड़ा एस्पिरेशन हो जाता है कि अब ये हो गया है कि भाई कस्टमर्स हमें सब जगह जाने और जाने, जैसे कि अगर हम हाउस होल्ड नेम, क्या हम हाउस होल्ड नेम हो गए हैं, नहीं हुए हैं, तो कितनी जल्दी हम हाउस होल्ड नेम बन जाए। कुछ लोकेलिटी ऐसी हो गई हैं, HSR लेआउट, बिलंडूर, कोरमंगला, कि जहाँ पे घर वही लिमिटेड है, हाँ जी, पैसे सबके पास आ गए हैं स्टार्टअप के, और सबको वहीं रहना है, तो रेंटल में बहुत तेजी आ गई है। बट आई एम होपिंग कि अब सप्लाई और आएगी, थोड़ा कूल ऑफ होगा। हम लोग तो चूंकि मिला रहे हैं 2 पार्टी को जी, तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब तक इंटरेक्शन क्लोजर हो रहे हैं वी आर फाइन। या मतलब सेम प्राइस पे भी हमारा परसेंटेज तो है नहीं, हाँ जी, हमारा तो फिक्स फीस है या फ्री है। हाँ, तो 90% कस्टमर यूजर्स फॉर फ्री, Yes. और 5-10% से हम पैसे लेते हैं, वो फिक्स फीस है हमारी। तो आप चाहे 10,000 रुपए का घर लें नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे, कि आप 10 लाख का लें, फीस सेम। वेरी कूल, हाँ, इंटरेस्टिंग। यू आल्सो मस्ट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एस्टेट इन द कंट्री नाउ, नो? इट इज लाइक सेइंग कि हम ना फेसबुक की तरह हैं। कंटेंट हमारा, ना हम कंटेंट डाल रहे हैं ना हम कंज्यूम कर रहे हैं। कोई और प्रॉपर्टी डालता है, कोई और उस प्रॉपर्टी पे कांटेक्ट करता है, और दोनों लोगों को हम मिला रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से। बस। कभी एस्ट्रो में जाने का सोचा कि आप लोगों ने कि वास्तु भी फिगर आउट करें? कभी सोचा था, लेकिन एस्ट्रो लेकिन खुद में कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो वेरी आसान नहीं है उसमें करना। पर हाँ, क्योंकि साउथ इंडिया में काफी बिलीफ है, देखिए, वास्तु सिस्टम में। नहीं, और इसलिए हमने ये कर दिया कि वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो हमने पब्लिक बताते रखा है। फाउंडर एक लेवल के बाद थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने महसूस किया? हाँ, मेरे ख्याल से शायद अब वो फाउंडर की वजह से है कि एज की वजह से, मुझे पता नहीं। पर फाउंडर की पहले जर्नी क्या होती है कि एकदम वो एम्पलीट्यूड ना बहुत हाई होता है साइनसोइडल कर्व, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली सैड, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा कम होने लग जाता है एम्पलीट्यूड। तो अब बहुत साल हो गए, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत अच्छे दिन भी आ गए, बहुत खराब दिन भी देख लिए, तो अब थोड़ा सा जो है थोड़ा ठहराव आने लग गया इमोशंस के अंदर, which is perhaps good. But there is no doubt that meditation is amazing. मतलब जो लोग मेडिटेशन फॉलो करते हैं, I know many of them who are into corporate lives, busy lives, and they say कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है। Some sanity to the madness. हाँ, बिल्कुल। तो ये बताओ, आप रेप्रिमांड कैसे करते हो अपने मैनेजर्स को? अगर कभी इफ यू हैव टू करेक्ट कोर्स, हाउ, व्हाट इज योर गो टू मेथड टू करेक्ट कोर्स? तो मैं ऐसे चिल्ला तो नहीं पाता हूँ जी। तो मेरा जो है डांटते वक्त मैं बोल भी देता हूँ कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। पर लोगों ने बेसिकली कैलिब्रेट कर लिया है कि अगर जो है ये डांट पड़ रही है, क्लियर हो जाता है लोगों को। अच्छा। तो मैं ऑफ कोर्स मुझे डांटना पड़ता है, ये भी मिस्टेक्स होती हैं, और हमें कल्चर जब अच्छी करनी है तो हमें बताना बहुत जरूरी है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है। फायदा क्या हुआ अच्छे होशियार लोगों को अपने साथ जोड़ने का, अगर आपको उनको चिल्लाना पड़ रहा है तो दैट आई फील वेरी बैड। मैं नहीं चाहता था कोई मेरे को चिल्लाए, तो मैं जहाँ भी जिस कंपनी में काम किया मैंने अपना बेस्ट किया, और मुझे जो मिले बॉसेस वो बहुत कोच टाइप के बॉसेस मिले। कुछ भी मैंने गलत किया तो उन्होंने मुझे कोच किया, जैसे PwC में हर्ष थे और ANZ में वेंकी थे। क्या बात? तो उन सब ने मुझे बहुत कोच किया कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आई लव दैट अप्रोच rather than shouting and getting work done. Very rightfully said. I have a quote that I've created. ऐसे like you're made by 5 friends that you chill with. Yeah. I think as a boss you're made by the 5 managers you've reported to. You are right. Absolutely. What are you doing to chill? What are you doing on the downtime sometimes, or what are your hobbies of sorts? So one is reading. Yes. That really makes me chill. Second is badminton. And above all, spending time with family तो हमेशा सुंदर। हाँ. So one is in class 10th now. Oh. And another is in class 4th. Both sons. Fascinate करता है कि आपको आजकल का एजुकेशन सिस्टम? मेरे ख्याल से ना वर्क इन प्रोसेस है ये। जी सही बोले आप। So complicated. These guys were taught advertising and shit in 2nd and 4th standard now. Really? Yeah, I'm like reading curriculums recently and I'm just like, wow, why are you being taught what advertising is? If I knew, I wouldn't be buying those sugar-rich drinks. मेरे ख्याल से थोड़ा जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाना चाहिए ज्यादा ये कि फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी पढ़ानी चाहिए, जो रियल डिसीजंस हैं कि आप
किससे शादी करो, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करो, वो तो कहीं नहीं है। कोई नहीं बताता हाँ, यार। वो कोई नहीं बताता है, वो थोड़ा होना चाहिए। हेल्थ पे फोकस करो, वो सब नहीं है। वो नहीं जो है। सुपर इंपॉर्टेंट चीजें जो लाइफ में, वो मिसिंग है अचानक। सही बोले आप। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं हाँ। सिखा रहे हम लोग अपने बच्चों को? शिट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप लोगों के पास अगर कोई आंसर हो इस चीज के तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। When did you start investing and where all do you like kind of invest? So I basically run a real estate platform, जी। but I am a huge proponent of equity. Oh yeah? हाँ, तो आई फील कि घर तो ऑफ कोर्स होना चाहिए अपना आप, क्योंकि उसको आप एक इमोशनल वेलबींग है, पर रिटर्न्स के हिसाब से मुझे लगता है कि हम इंडिया में अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमारी तरह से हमसे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर चारों तरफ, जी। और आने वाले 10, 20, 30 सालों में यही एंटरप्रेन्योर्स अच्छा करेंगे, और उनके साथ अगर हम एक SIP फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड में चल रहे हैं Oh, yeah? तो हमारे भी अच्छा हो जाएगा। Your wife was a very interesting support system during a startup. I always want to understand how a supporting partner changes the ball game for you. तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आप इमेजिन करिए कि आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, आपके आधे दोस्त बोल रहे हैं नहीं चलेगा, आधे बोल रहे हैं चलेगा, और आपको डाउट है कि कौन पोलाइट है। 99% इन्वेस्टर आपको नहीं बोलने वाले हाँ हैं, जी। और आप वेट करो उस एक आदमी को जो कि हाँ बोलेगा। ऐसे में आप इमेजिन करिए कि आप शाम को वॉक ले रहे हैं, अपने वॉक पे जा रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, और आप उसे बिता रहे हैं, और अगर वो ये बोल दे कि अरे छोड़ो ना, जॉब करो, ये नहीं चलने वाला, दैट इज अ डिसीजन पॉइंट। That's it. आप नहीं कर पाओगे फिर। अगर आपके क्लोजेस्ट लोग अगर आप में भरोसा नहीं रखें तो लाइफ और 10 टाइम डिफिकल्ट हो जाएगी। Yes. आई थिंक दैट वे आई हैव बीन लकी कि प्रियंका हु इज माय बैचमेट आल्सो, आई टोल्ड यू, जी। उसको जो है शी वाज प्रेग्नेंट, वी वर एक्सपेक्टिंग हर सेकंड किड, एंड उसने मुझे बोला कि मुझे 2 साल का सबैटिकल चाहिए। हाँ अगर स्टार्टअप करा तो वो नहीं ले पाई, जी। पर उसने सपोर्ट करा, फिर उसने जॉब ज्वाइन करी, क्योंकि उसकी सैलरी हमारा अकेला सपोर्ट सिस्टम था। तो आई थिंक स्पाउस का तो हर किसी, ना केवल स्टार्टअप, हर किसी बड़े डिसीजन में जो आप करते हैं लाइफ में, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब बिना स्पाउस के तो आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट है। Yeah, you're right. That's such an important, nice, interesting statement. नहीं, आप देखिए सुधा मूर्ति जी। कितना अमेजिंग, उनकी हर एक टॉक Yeah. इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि हाँ आपको जी। लगता है कि हाँ, नारायण मूर्ति को हमेशा पूरा वो मिलता है क्रेडिट, Correct. बट सुधा मूर्ति इज परहैप्स द पावर बिहाइंड इंश्योरिंग दैट यू कुड क्रिएट सच अ लार्ज कंपनी। सही बोले आप। Is it now important as a founder to have X amount of PR? Because after Shark Tank, we can see that the sharks definitely have like a clout, which is equivalent to some of our influencers and like celebrities, don't you say? नहीं ऑफ कोर्स वो तो है एकदम। आया प्रेशर थोड़ा आप पे? नहीं, पर मेरे ख्याल से मैं इसी में अच्छा हूँ जो कर हाँ रहा जी, हूँ। हाँ जी। But उनके पास आपको कभी लगता नहीं कि you know how it would be to sit on a shark chair and kind of, let's say, figure out if you have a capital that you want to invest? परहैप्स, लेकिन अभी तक तो जर्नी यही रही है कि अपना स्टार्टअप पे फोकस करो और वही हाँ करो। जी, हाँ जी। बट परहैप्स Perhaps, yeah, why not? We're putting it in the universe. ये बताओ, अगर आप पैसा लगाते and if you were to think as an investor, बंदे पे लगाते कि धंधे पे? सबसे पहले तो बंदा ही आता है, क्योंकि लोग पिवट कर लेते हैं, तो धंधा लोग चेंज भी कर लेते हैं, पर बंदा चेंज नहीं हो सकता। तो बंदा पहले आता है और धंधा सेकंड। सही बोले आप। फॉर स्टार्टअप, मतलब जीरो लेवल पे, हाँ, कोई लिस्टेड हाँ। लार्ज कैप कंपनी में शायद धंधा पहले आएगा। करेक्ट, 100%। हाँ, एस्टैब्लिश होने के बाद तो फिर then it's the हाँ, business has taken this thing. What is the environment like? What is the space like when you're in No Broker's office? तो आप नो ब्रोकर ऑफिस आएंगे, एंड परहैप्स व्हेन यू जी, शुड कम नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन 100%. बैंगलोर, इट्स एक्सट्रीमली वाइब्रेंट। हाँ, आप यार। ऑफिस आओगे, चारों तरफ हलचल है, लोग कुछ कर रहे हैं, सब मीटिंग रूम भरे हुए हैं। क्या आप भी एवरेज 26 रखी हो? क्या हमने रखी है? हाँ भाई, एवरेज एज अब तो मतलब 26 से 30 की तो वो है एवरेज एज। वाह यार, तो सही है। तो ऑफिस इज ऑलवेज, आई लव गोइंग टू ऑफिस, लव गोइंग टू टॉक टू पीपल, तो दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट I think that environment makes it a motivation for people to come and do something interesting. I think now it's a motivation for me also to come. Yeah, I think now I am getting reverse motivated. interesting. अब मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, हाँ जी, अब रियलिटी है कि लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। क्या बात है। अब तो रियलिटी यही है। Gen Z is going to be our customer. Yeah. तो बड़ा जरूरी है अपने कस्टमर को समझना, एंड ऑफ कोर्स the way in which world is going, customers want quick results, customer Yeah. wants are more demanding. That's how it is, and we need to continuously catch up. 100%. It's actually very difficult to fully understand a generation until you've had almost the whole generation enter into the Yeah. market also. तो थोड़ी अभी I think marketing speak ज्यादा होती है, Gen Z ऐसा है, Gen Z से डरो,
नहीं, या जो बिल्कुल। भी। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा मुझे। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। हाँ जी। एंड आई एम अमेज्ड कि आप कैसे ड्राइव कर लेते हैं। मुझे तो डर लगता है ड्राइव अरे करते हुए। ये अपना फॉलो कार और लीड कार की वजह से ही अपन कर पाते नहीं, हैं। बिल्कुल। और अब आप बैंगलोर आते हैं जी। तो एक बार मिलते हैं। हाँ जी, आई लाइक द फैक्ट दैट यू यूज्ड रियल मेन इन योर एडवर्टाइजिंग who look like people I would know, wearing Indian clothes. हाँ। The only problem was the makeup. Actually, I've read I'll surely give this feedback. Yeah. आप I don't बताइए। want your agency to kind of call me and tell me what the hell did you do. Thank you so much for being on Mashable Mornings. बिल्कुल। Lovely to have you. थैंक यू। आप लोग कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, सबसे बड़ी इंसाइट क्या थी, and if you want to meet him again and do it in Bangalore, then you'll have to let us know in the comments. श्योर, थैंक यू।